सजल नयन अति विकल तन, कही न सकी कछु बात। और धरणी पड़ी जिम माछली बिन जल के अकुलात। जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, आज माता नेमा वैसे फड़फड़ा रही है, आंसुओं की जलधार बह रही है। सजल नयन अति विकल तन, कही न सकी कछु बात। और धरनी पड़ी जिम माछली बिन जल के अकुलात। जिस समय ये तड़पड़ा रही थी, उसी समय सदगुरु ने आवाज लगाई, भाई तब नभ से गिरा गंभीर। और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। आकाशवाणी हुई, क्या तोई तारण कारण सर्वेश। हम तो तेरा उद्धार के लिए आ रहे हैं, कई जन्मों से तेरे पीछे पड़ा हूं, चल अपने घर, ये तेरा देश नहीं है। तोई तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। धाम ले जाय के सुनो संदेश, और मेटी हो जन्म मरण के क्लेश। अरे मैं तो तेरे जन्म मरण का बंधन छुड़ाने के लिए आया हूं, और ये दुनियादारी की बातें छोड़, ले चल अपने घर। तोई तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। और धाम ले जाय के सुनो संदेश, और मेटी हो जन्म मरण के क्लेश। सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चितमाय। और ये कहे ले चल घर, अब मैं वर जाऊं नाई। आज नीरू कहने लगा, उठा लो, ले चलो ले चलो, इतना सुंदर, कहा मेरा उद्धार होने वाला है। तब प्रभु दीन होकार हो, ले चले अपने धाम। और मुक्त संदेश सुनाई हो, मैं आयो यही काम। बहने लगी मुद में मलय समीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। प्रभु जुलहा के घर आए, कहाँ है साहब? प्रभु जुलहा के घर आए, और संत सब दर्शन को धाये। सुमन शुभ नभ से बरसाए, बिरद जस बंदी जन गाये। मेटिए धर्मदास की भव निधि पीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। एक और तुम्हें बात बताऊं, कहां है साहब? प्रभु जुलहा के घर आए। आपने देखा होगा, जितने भी महापुरुषों को, जिनके नाम से पंथ चल रहे, जिनके अपने अपने मजहब चल रहे, उन सभी महापुरुषों को आपने देखा होगा कि राजाओं और बादशाहों के यहां साहब गए। जितने भी अवतार, जो भी आपने, जिनको आप देखते हो, वो सब के सब राजा और बादशाहों के यहां प्रकट हुए। भगवान राम राजा, भगवान कृष्ण राजा, महात्मा बुद्ध राजा, गुरु नानक देव जी बहुत बड़े सेठ, ईसा मसीह राजा, मोहम्मद साहब राजा। मतलब कहने का जितने भी अवतार या किसी भी धर्म के लोग, वो सब के सब राजा। राजाओं के ही, बादशाहों के ही नाम है। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, शिवरी, ये राजा और बादशाह, इनके ही नाम आपको मिलेंगे। और राजा और बादशाह अपनी बात संसार में पहुंचाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक राजा साहब अगर अपनी बात समाज में पहुंचा देना चाहें, जरा में पहुंच जाती है। देश का प्रधानमंत्री अपनी बात को तुम तक पहुंचाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। बीच में आप लोगों ने देखा, नरेंद्र मोदी बोला लॉकडाउन,
रात के 12 बजे लॉकडाउन, पूरा देश बंद। 2000 के नोट बंद, माने बंद कर दिए ना। पहले 500 का जो नोट चलता था, करेंसी चेंज कर दिया क्षण में। और आज भी अपने मन की बात करने के लिए एक राजा अपनी बात प्रजा तक पहुंचाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक राजा किसी को अपना शिष्य बना ले, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर कहां है? चाहते तो राजाओं के यहां जा सकते थे, लेकिन सदगुरु कबीर बोले राजाओं के यहां अगर जाऊंगा तो मुझे लोग राजा ही समझ करके मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन दीनहीन गरीब जो जनता है इसका क्या? सदगुरु कबीर के साथ भी यही होता। अगर साहब कबीर किसी ब्राह्मण के घर या किसी राजा के घर गए होते तो आज ये शब्द नहीं लिखे होते कि सदगुरु कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के संतान है, क्योंकि उनका तो सीधा उद्देश्य था कि इन्हें ब्राह्मण बना लो। और आज भी वो लोग इन्हें ब्राह्मण बनाने के चक्कर में लगे हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्रगट उत्सव के समय एक हमारे पास एक पत्रिका आई थी, शायद उसका नाम अभिनव है, ऐसा कुछ नाम है। सारे लोग ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मणों के लेख हैं उसमें, और सब में कबीर साहब के बारे में लिखा। और एक ने तो यहां तक लिख दिया कि जब साहब कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के संतान है तो वो ब्राह्मण हैं। ये स्पष्ट उनका मतलब है कि कबीर को भी जाति से बांध दिया जाए और कबीर को भी तुमसे छीन लिया जाए, लेकिन कबीर को छीना नहीं जा सकता है। कबीर को पाने के लिए किसी बलबूते से नहीं पाया जा सकता है। कबीर को अगर पाना है तो प्रेम से पाया जा सकता है, और जिनके जीवन में प्रेम हुआ वहां पर कोई परहेज भी नहीं है। साहब उन ब्राह्मणों के घर भी गए हैं जिनके जीवन में प्रेम जागा है, या साहब ने उन्हें जगाया है। तत्वा जीवा जैसे ब्राह्मण के घर जाकर के साहब ने उनके बट वृक्ष को हरा किया। सर्वानंद जी जैसे ब्राह्मण को साहब ने अपने ज्ञान बल से हरा करके और उनके घर गए। इतना ही नहीं, और तमाम लोग और बहुत सारे लोग साहब वहां गए, मधुकर विप्र के यहां भी गए। साहब कबीर को किसी जाति से लेना देना नहीं है, लेकिन साहब को लेना देना था कि ये भोली भाली जनता, दीनहीन गरीब जिसे कहा जाता है, जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते, मैं उनके यहां जाऊंगा और उनके यहां बैठ करके अपनी बात कहूंगा। प्रभु जुलाहा के घर आए और जुलाहा के घर में आकर के और बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों को अपना शिष्य बना लिया। ये बड़ी बात है। अरे राजा के घर बैठ करके किसी को शिष्य बना लेना, ये कौन बड़ी बात है। लेकिन साहब हमारे प्रभु जुलाहा के घर आए और जुलाहा के घर में बैठ करके, और उन्होंने एक नहीं दो नहीं कितने राजाओं को अपना शिष्य बना लिया। सिकंदर लोदी जैसा राजा, उसको अपना शिष्य बनाया। इतना ही नहीं, राजा वीरभान सिंह को अपना शिष्य बनाया, राजा राम सिंह जी को अपना शिष्य बनाया, बिजली खां नवाब को अपना शिष्य बनाया, बिजली खां और शेख तकी जो सिकंदर का गुरु है उसको अपना शिष्य बना लिया। सर्वानंद जी जैसे लोगों को अपना शिष्य बनाया, तत्व जीवा जैसे लोगों को अपना शिष्य बनाया। सदगुरु कबीर साहब वो चीज है जो एक गरीब के घर बैठ करके उन्होंने अपनी आवाज विश्व के कोने कोने में पहुंचा दी। साहब कबीर ने एक जगह बैठ करके संदेश नहीं दिया, देश विदेश हो फिरा। कहां? एक जगह देश विदेश। साहब कबीर देश के सीमा में नहीं बंधे, किसी सीमाबद्ध नहीं कि यहां तो यही ना, देश विदेश हो फिरा, गली गली की खोर, ऐसा जिबरा नाम मिला कि लेता फटक पछोड़। साहब कबीर को आप लोगों ने सुना है लेकिन नहीं समझ पाए हो। कबीर साहब को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको बताते हैं कि कबीर साहब को किन किन लोगों ने जाना, और साहब कबीर की किन किन लोगों ने जाना नहीं है, बल्कि
उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास किया और आज भी उनके साहित्य में सदगुरु कबीर को पाया जाता है। कौन कौन लोग हैं आपको ध्यान दिला दे। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि साहब कबीर के जो स्थल हैं वो भी हैं, एक दो स्थल नहीं है, अनेक स्थलों पर साहब का स्थान मिलता है और बड़े बड़े लोगों ने साहब कबीर को जाना पहचाना। सबसे पहले तो सदगुरु कबीर साहब के इस कलिकाल में 4 प्रमुख शिष्य हुए। शिष्य तो बहुत होते हैं, शिष्यों की गणना नहीं होती, लेकिन प्रमुख शिष्य जैसे इस समय हम चल रहे हैं और हमारे साथ में भी 2-4 संत साथ में रहते हैं हमेशा परमानेंट, ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के साथ 4 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? जागू, भागू, सूरत गोपाल और धनी धमदास जी साहब, ये 4 प्रमुख शिष्य थे साहब के। उन चारों में से धनी धमदास जी साहब महान विद्वान भी थे, पैसा भी था, पैसा सूरत गोपाल के पास भी बहुत था क्योंकि वो राजा का मंत्री था, पैसा की कमी उनके पास भी नहीं थी। लेकिन धनी धमदास जी साहब के अंदर श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, प्रेम जागने और जगाने की सामर्थ्य। साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, साहब कबीर की जो वाणी होती थी वो सुन करके मंत्रमुग्ध हो गए और बोले ऐसी वाणी साहब के जाने के बाद कहां मिलेगी, इसलिए उन्होंने उसे लिखना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया। बहुत सारा ज्ञान लिखा, एक पुस्तक लिख गई जिसका नाम रखा गया बीजक। उस बीजक ग्रंथ को वो 4 प्रमुख शिष्यों में से एक लोग उसे चुरा ले गए। किसने चुराया? भगवान दास। भगवान दास उस बीजक को चुरा ले गए। सदगुरु कबीर साहब ने जब ये सुना, धर्मदास उदास भी हुए कि हमने लिख करके तैयार किया और ये ले गया। साहब कबीर बोले कोई चिंता की बात नहीं, चोरी करे सो चोर कहाई और भग्गू दास नाम धरवाई। उस समय से उनका नाम भग्गू दास पड़ गया और बीजक ग्रंथ चुरा ले गए, जिसमें पर जहां पर भी धर्मदास साहब का नाम था हटा करके कहे कबीर सुनो भाई साधो कर दिया गया। वो बीजक ग्रंथ आज भी कुछ तथाकथित लोग अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं और बीजक का टीका करते हैं और बीजक को ही बताते हैं कि उनका एक ग्रंथ है। और वो लोग आज भी सैकड़ों की संख्या में किताबें लिखते हैं और सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष इस संसार में रहे, केवल एक बीजक ग्रंथ लिख पाए बस। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसलिए कि आप लोग बोल सकोगे आज, जिन्होंने कबीर साहब को अवॉइड किया है, नकारा है, अंत में उन्होंने हमारे वंश गद्दी को स्वीकार भी किया है।